हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है एंडिंग इनक्रिप्शन। यानी कि इनक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, समझिए। यहाँ पर ये बात हो रही है, जैसे आप व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं तो आप जिसको भेज रहे हैं, तो या तो आप उस मैसेज को पढ़ते हैं या जिसको भेज भेज रहे हैं वो उस मैसेज को पढ़ता है। तो वो जो है इनक्रिप्टेड होता है मैसेज, यानी कि वो कोडेड होता है। उसको कोई दूसरा व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है, ठीक है। यानी कि ये जो इंक्रिप्शन है, जैसे एंड टू एंड इंक्रिप्शन, एंड टू एंड का मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जो है ये इंक्रिप्टेड किया हुआ मैसेज जाता है। तो कहा जा रहा है कि इस इंक्रिप्शन को समाप्त करना है, और इसके लिए जो है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जिसने कोई एक रूल बनाया है जिसके तहत ऐसा करना पड़ेगा। इन इंटरमीडियरीज ऐप्स को, इंटरमीडियरीज ऐप्स का मतलब समझिए जो मध्यस्थ रूप में काम करते हैं। जैसे सोशल मीडिया में कई सारे इंटरमीडियरीज ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सअप है, टेलीग्राम है, और भी कई सारे हैं। तो ये सब इंटरमीडिएट मतलब इंटरमीडियरी है, यानी कि कह सकते हैं ये जो मध्यस्थ का काम करते हैं, बिचौलिया का काम करते हैं। मतलब ये बीच में जो, जैसे आपने कोई मैसेज भेजा और वो मैसेज जो है किसी और को जो भेजना है जिसके पास पहुंचा, वो बीच का काम कौन कर रहा है? व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कोई अन्य जो ऐप्स होते हैं वो करते हैं। तो इसी को लेकर आज का ये एडिटोरियल है, देखते हैं क्या है इसमें। इन्फोर्सिंग ट्रेसिबिलिटी ऑन पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स। ये पॉपुलर मतलब हो गया लोकप्रिय, यानी कि जो लोगों में जिसकी मतलब कि एक तरह से नाम है, जिसकी ख्याति है। मैसेजिंग ऐप्स का मतलब समझ ही गए होंगे। मैसेजिंग ऐप्स जैसे कि व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, ये मैसेज करने के ऐप्स होते हैं। तो और ट्रेसिबिलिटी का मतलब समझिए। ट्रेसिबिलिटी का मतलब होता है ट्रेस करने लायक, यानी कि उसकी जो क्षमता है, ट्रेस मतलब पता लगाने की क्षमता। तो कहा जा रहा है कि पॉपुलर मैसेजिंग ऐप्स, यानी कि व्हाट्सएप हो या सपोज मान सकते हैं यहाँ पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम या कोई अन्य जो मैसेजिंग ऐप्स है, उस पर जो ट्रेसिबिलिटी को इन्फोर्स करना, यानी कि वो पता लगाए, यानी कि जो मैसेजिंग ऐप्स है वो पता लगाए कि मैसेज कहाँ से कहाँ जा रहा है, कैसे ओरिजिनेट हो रहा है। ये सारी चीज़ पता लगाने के लिए इसको लागू करते हैं, यानी कि इन्फोर्स करते हैं। तो इससे क्या होगा, ये यूजर के प्राइवेसी, मतलब यूजर को कौन हो सकता है? जैसे आप यूजर हो सकते हैं जो यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, मैं यूज़र हो सकता हूँ इसका, ठीक है। तो जो जिस मतलब इस ऐप्स को यूज़ करने वाले यूज़र हो गए, तो यूज़र के जो प्राइवेसी, जो हमारी जो निजता है, यानी कि जो प्राइवेसी है, उस पर वो एक तरीके से इंक्रोच करेगा, उस पर दखल देगा, ठीक है। आइए देखते हैं। बेयरली अ डे बिफोर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 came into force, WhatsApp moved the Delhi High Court against the rules, specifically the one that mandates that a significant social media intermediary providing services primarily in the nature of messaging shall enable the identification of the first originator of the information on its computer resource as may be required by judicial order। यहाँ तक ये सेंटेंस है, इसको तोड़ तोड़ के हम लोग समझेंगे। ये बेयरली अ डे बिफोर मतलब इस मुश्किल से एक दिन जो है पहले ही जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स आया था 2021 का, जिसका नाम है इंटरमीडियरी, यानी कि जो मध्यस्थ का जो काम कर रहे हैं या बिचौलिया काम कर रहे हैं, उसके लिए एक गाइडलाइंस बनाई गई है। और एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स, और डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए जो आचार संहिता है, एथिक्स मतलब जो व्यवहार वगैरह करने का आचार संहिता जो है, उससे संबंधित जो रूल है 2021 का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित, ठीक है ना, ये लागू हुआ था। उसके एक दिन जस्ट पहले ही व्हाट्सएप जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट गया इस रूल्स के खिलाफ। मतलब ये जो रूल्स हैं उसके खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट गया, खास करके उस रूल के खिलाफ, द वन वन मतलब वो रूल के खिलाफ, ठीक है। स्पेसिफिकली विशेष करके उस रूल के खिलाफ, द वन दैट मैंडेट्स, जो मैंडेट्स करता है, जो निर्देश देता है। क्या निर्देश देता है? दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, मतलब सिग्निफिकेंट मतलब एक प्रमुख या महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरी, जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट जो है व्हाट्सअप है, जो प्रोवाइड करती है सर्विसेज को, यानी कि सेवा को देती है, मुख्य रूप से इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग, यानी कि मैसेजिंग के प्रकृति में, यानी कि मैसेज करने की प्रकृति। जैसे कि व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, वैसे तो आप फ़ोन भी कर सकते हैं उससे, लेकिन
प्राइमरीली जो है ये इन द नेचर ऑफ मैसेजिंग ही है। तो ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएट यहाँ पर मान लीजिए आप व्हाट्सअप है, तो सेल इनेबल ये जो है सक्षम बनाएगा, इनेबल करेगा द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन। मान लीजिए कोई व्हाट्सअप आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से जो कोई मैसेज निकला किसी और मैसेज के पास, किसी और व्यक्ति के पास गया, फिर यहाँ से किसी और के पास गया, किसी और के पास गया, किसी और के पास, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है, फर्स्ट ओरिजिनेटर जो है ये है। तो इसका जो मतलब कि आइडेंटिफिकेशन जो है वो सुनिश्चित करेगा या उसको सक्षम बनाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स कंप्यूटर रिसोर्स, अपने कंप्यूटर रिसोर्स पर, ठीक है ना, संसाधन पर, एज मे बी रिक्वायर्ड बाय अ जुडिशियल ऑर्डर, जैसा कि एक न्यायिक आदेश से जरूरी पड़ सकता है या आवश्यक हो सकता है। ठीक है, कितना मतलब कितना बड़ा सेंटेंस है, 3 3 6 और 3 9 लाइन का है ये। तो हमने छोटे छोटे तोड़ तोड़ के हमने बताया तो वो आसान हो गया। गिवन द स्पेसिफिकेशन, ये जो विवरण है, ठीक है ना, इस विवरण को देखते हुए कि एक प्रमुख या एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी जो है, जो कि आप यहाँ पर व्हाट्सएप को ही मान के चलिए, तो ऐसे तो कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है खासकर व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप के पास जो है सबसे ज़्यादा यूजर्स हैं, ठीक है। तो गिवन द स्पेसिफिकेशन दैट अ सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण या प्रमुख जो सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी है, जैसे कि व्हाट्सएप है, इज वन विथ मोर देन 50 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स। यह वह है, मतलब कि इसमें वही आ सकता है, इसमें जो स्पेसिफाई किया गया है कि ये जो सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी होगा जो ऐसा होगा जिसके पास 50 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे, और व्हाट्सएप मैसेंजर सर्विस वुड क्लियरली बी अफेक्टेड। तो इससे जो है कौन मतलब मैसेंजर सर्विस जो है व्हाट्सएप का, वो निश्चित रूप से जो है प्रभावित होगा। व्हाट्सएप कंटेंशन, व्हाट्सएप के देखिए एपोस्ट्रोफी है ऐसे, तो व्हाट्सएप का कंटेंशन मतलब व्हाट्सएप का जो तर्क है अपना, वो क्या है, इज दैट फॉर कंप्लायंस एंड ट्रेसिबिलिटी, मतलब कि ये कह रहा है कि अगर कंप्लाई करते हैं इस ऑर्डर के साथ या इस रूल के साथ, मतलब इसका पालन करते हैं और ट्रेसिबिलिटी को अपनाते हैं, यानी कि जो लोगों का जो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको ट्रेस किया जाता है यदि, ठीक है ना, तो इट वुड हैव टू ब्रेक, तो व्हाट्सएप को जो है तोड़ना पड़ेगा अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन सर्विस को, जिसके थ्रू जो है कोई और नहीं दे सकता है, केवल जो भेजने वाला है और कोई जो रिसीवर है वही देख सकता है। दैट अलाउज मैसेजेस, जो अलाउ करता है, जो सक्षम बनाता है मैसेज को, ठीक है, संदेशों को पढ़ने के लिए केवल सेंडर के द्वारा या फिर रिसीवर के द्वारा, और बीच में कोई नहीं पढ़ सकता है। इट्स आर्ग्यूमेंट इज दैट द इंक्रिप्शन फीचर allows for privacy protections and breaking it would mean a violation of privacy। इसका जो तर्क है वो यह है कि इंक्रिप्शन फीचर, जो इंक्रिप्शन की जो विशेषता है, जो सुविधा है, वो अलाउ करता है प्राइवेसी प्रोटेक्शन को, मतलब सक्षम बनाता है निजता के सुरक्षा को, ठीक है ना, प्राइवेसी प्रोटेक्शन को वो सक्षम बनाता है या संभव बनाता है। एंड ब्रेकिंग इट, और इसे तोड़ना, इसे तोड़ने का मतलब होगा वायलेशन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि निजता के अधिकार को या उसका उल्लंघन करना, ठीक है। द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड, जो प्रश्न जो पूछे जाने वाले हैं वो क्या है, वेदर द ट्रेसिबिलिटी गाइडलाइंस, कि क्या ये जो ट्रेसिबिलिटी गाइडलाइंस जो कि सरकार ने निकाली है अभी आईटी डिपार्टमेंट के द्वारा, आईटी मिनिस्ट्री के द्वारा, बाय ब्रेकिंग इंक्रिप्शन, यानी कि इंक्रिप्शन को तोड़कर, ठीक है ना, क्या वो वाइटल है, क्या वो महत्वपूर्ण है लॉ इन्फोर्समेंट के लिए। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब क्या हुआ, कानून को जो कानून एक तरीके से प्रवर्तन या कानून एक तरीके से जो, देखिए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, ठीक है ना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कौन होता है, पुलिस हो सकती है, सीबीआई हो सकती है, आईबी हो सकती है, ये सारे जो हैं वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होते हैं। तो क्या ये जो है ट्रेसिबिलिटी गाइडलाइंस जो है, क्योंकि अभी मतलब कि दिया गया है इसमें, क्या वो महत्वपूर्ण है, बहुत ही आवश्यक हैं, वाइटल बहुत ही आवश्यक हैं लॉ इन्फोर्समेंट के लिए, यानी कानून को पालन करने के लिए, उसको लागू करने के लिए, इन केसेस ऑफ हार्मफुल कंटेंट, यानी कि हानिकारक जो या हानिकारक जो कंटेंट सामग्री के मामले में क्या ये जरूरी है। रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है ना,
ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी का जो मिनिस्ट्री है, उसके द्वारा जो एक विज्ञप्ति जारी किया गया है, उसमें कहा गया है सेड दैट द ट्रेसेबिलिटी मेजर विल बी यूज्ड। ये जो ट्रेसेबिलिटी मेजर्स जो है, यानी कि जो पता लगाने की जो क्षमता का जो उपाय है ना, उसका यूज़ किया जाएगा बाय लॉ इन्फोर्समेंट के द्वारा, यानी कि लॉ इन्फोर्समेंट जैसे पुलिस के द्वारा, सीबीआई के द्वारा इसे यूज़ किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा एज द लास्ट रिसोर्ट, अंतिम उपाय के रूप में। एंड विल कम बाय, और ये तब मतलब कि इसका यूज़ होगा ओनली इन स्पेसिफिक सिचुएशन, केवल एक विशिष्ट स्थिति में ही, एक विशेष स्थिति में ही इसको मतलब कि ये लागू होगा या इसको मतलब कि अप्लाई किया जाएगा। जैसे कि सच एज for the purposes of prevention, detection, investigation, prosecution, or punishment of an offense related to the sovereignty and integrity of India, or child sexual abuse material punishable with imprisonment। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि भारत की मतलब कि ये जो है संप्रभुता और अखंडता से संबंधित कोई अपराध हो, ठीक है, उसको रोकने के लिए, उसका पता लगाने के लिए, उसकी जांच के लिए, उसका उस पर अभियोजन या मुकदमा चलाने के लिए, या फिर उसकी सजा के लिए, ठीक है ना, या फिर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़, यानी कि जो बाल यौन शोषण जो होता है, उससे मटेरियल, उससे जुड़ी हुई जो मटेरियल है जो कि पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट है, जिसमें जो है कारावास की सज़ा भी होती है, ठीक है ना, उससे उसको रोकने के लिए, उसको पता लगाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, इन मतलब कि ये जितने भी अपराध हैं उसके लिए ये इस पर्पस से जो है ये यूज़ किया जाएगा, मतलब कि स्पेसिफिक सिचुएशन है ये, ठीक है ना। द एसर्शंस सजेस्ट, इसमें जो असर्ट किया गया है, जो दावे किए गए हैं, वो सजेस्ट करता है, बताता है कि दैट दिस रिक्वायरमेंट, ये जो आवश्यकता है, ये जो ज़रूरत है, इज इन लाइन विद द पुट्टास्वामी जजमेंट। ये पुट्टास्वामी जजमेंट जो आया था उसी के अनुरूप है ये जो रिक्वायरमेंट है, जिसमें क्लैरिफाई किया गया था, स्पष्ट किया गया था कि दैट एनी रेस्ट्रिक्शन टू द राइट ऑफ प्राइवेसी, यानी कि निजता के अधिकार में या निजता के अधिकार को अगर कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध लगाया जाता है ठीक है, तो वो जो है मस्ट बी नेसेसरी, ठीक है, वो आवश्यक है, प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक है, एंड इंक्लूड सेफगार्ड्स अगेंस्ट एब्यूज, और इसमें जो इसका शोषण ना हो, इसका दुरुपयोग ना हो, उसके खिलाफ जो है या उसके प्रति उसके लिए जो है आप इसमें सुरक्षा के उपाय लाते हैं, मतलब सुरक्षा के उपाय शामिल करते हैं। तो ये जो असर्शन है कि ये इसमें कहा जा रहा है कि ये रिक्वायरमेंट जो है, यानी कि ये जो अभी नया कानून लाया गया है, वो बिल्कुल पुट्टास्वामी जजमेंट के अनुरूप है, जिसमें बिल्कुल स्पष्ट किया गया था कि किसी भी प्रकार का जो रेस्ट्रिक्शन है, जो प्रतिबंध है, वो राइट टू प्राइवेसी को लेकर, वो आवश्यक है और प्रोपोर्शनेट भी है, और इसमें जो उसमें शामिल होना चाहिए, जो इस कानून का जो है दुरुपयोग ना हो, उसके लिए जो है आप एक सुरक्षा उपाय भी उसमें शामिल करते हैं। बट द गवर्नमेंट एज द लॉ स्टैंड्स नाउ, लेकिन सरकार जो है, जैसा कि अभी का कानून है, अभी का जो कानून है उसके अनुसार जो है गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी सीक एक्सेस टू इनक्रिप्टेड डाटा, वो जो है इनक्रिप्टेड डाटा की पहुंच जो है, मतलब इनक्रिप्टेड डाटा तक पहुंच जो है उसको मांग सकती है, उस तक पहुंच की मांग कर सकती है अंडर सेक्शन 69 ऑफ द आईटी एक्ट, यानी कि 69(3) ऑफ द आईटी एक्ट, आईटी अधिनियम का जो 69 धारा है, ठीक है, क्लॉज 3 है, उसके तहत जो है गवर्नमेंट जो है वो इनक्रिप्टेड डाटा के एक्सेस को लेकर मांग कर सकती है। और किसके तहत, एंड रूल्स 17 एंड 13 ऑफ द 2009 सर्विलांस रूल्स, यानी सर्विलांस निगरानी का जो रूल्स है 2009 का, ठीक है ना, जिसके तहत निगरानी की जाती है, उसके तहत जो है एक नियम है 17 और 13, उसके तहत भी जो है गवर्नमेंट मतलब कि मांग कर सकती है एक्सेस के लिए इनक्रिप्टेड डाटा के, जिसमें ज़रूरत होती है इंटरमीडियरीज़ को, ठीक है ना, यानी कि व्हाट्सअप जैसे हो गया, तो उसको ज़रूरत होती है सहयोग करना किसके साथ, मतलब कि डिस्क्रिप्शन में, यानी कि डिक्रिप्शन में, यानी कि जो कोडेड जो मतलब कि एक तरीके से मैसेज है, जैसे यहाँ से इनक्रिप्ट करके भेजा जाता है,
तो उसको डिक्रिप्ट किया जाता है, मतलब कि उसको जो है मतलब कि डिकोड किया जाता है, ठीक है ना। तो डिकोड करने में मदद करना होता है इसको, व्हेन दे हैव द टेक्निकल एबिलिटी, जब उनके पास जो है टेक्निकल एबिलिटी होती है टू डू सो, ऐसा करने के लिए, एंड व्हेन लॉ इन्फोर्समेंट हैज़ नो अदर ऑल्टरनेटिव, और जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास जो है या जो भी है उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है। बिसाइड्स, इसके अलावे इट कैन स्टिल सीक अनइनक्रिप्टेड डाटा। इसके अलावा जो है यह जो लॉ इन्फोर्समेंट जो है वो अब भी जो है अनइनक्रिप्टेड डाटा मांग कर सकती है, मेटा डाटा मांग कर सकती है, और डिजिटल ट्रेल्स मांग कर सकती है फ्रॉम इंटरमीडिएट से। डिजिटल ट्रेल्स का मतलब होता है जैसे जो डिजिटली जो आपके एक निशान छोड़ते हैं, जैसे आप कोई मोबाइल में जो भी आप सर्च करते हैं तो उसका एक ट्रेल बनते जाता है। आप जो है उसको सर्वर में कहीं ना कहीं जो है उसका एक ट्रेल बनता है, जैसे आप व्हाट्सअप में ही कुछ लिख रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, तो वो एक एक ट्रेल आप दे रहे हैं। जैसे गूगल में जो है कुछ भी सर्च कर रहे हैं, वो उसका एक निशान बनते चला जाता है, वो डिजिटल ट्रेल्स होता है। तो उसकी मांग कर सकता है इंटरमीडिएट से, सच एज व्हाट्सअप, जैसे कि व्हाट्सअप है। The trouble with enforcing traceability is that without safeguards such as having any independent or judicial oversight, government agency could seek any user's identity on vague grounds, and this could compromise the anonymity of whistleblowers and journalistic sources who can claim to be acting in public interest। यहाँ तक ये वाक्य है। ये जो समस्या है इस मतलब कि ट्रेसिबिलिटी को लागू करने को लेकर जो समस्या है वो क्या है कि दैट विदाउट सेफगार्ड, बिना सुरक्षा उपाय के, ठीक है, जैसे कि सच एज हैविंग एनी इंडिपेंडेंट और जुडिशियल ओवरसाइट, जैसे कि कोई एक स्वतंत्र और न्यायिक निगरानी करने का कोई एक तंत्र हो, उसके बिना जो है गवर्नमेंट एजेंसी क्या कर सकती है, मांग कर सकती है किसी भी यूजर्स के आइडेंटिटी को, उसकी पहचान को, ऑन वेग ग्राउंड्स पर, मतलब कि अनिश्चित या संदिग्ध ग्राउंड्स पर, एंड दिस कुड कॉम्प्रोमाइज, और ये खतरे में डाल सकता है एनोनिमिटी, यानी कि जो गोपनीयता है विसल ब्लोअर्स के और जर्नलिस्टिक सोर्सेज के, ठीक है ना। तो विसल ब्लोअर्स हैं जो कि किसी भी चीज़ को किसी भी घोटाले को जो सामने लाते हैं छुप के, तो वो विसल ब्लोअर्स और जर्नलिस्टिक सोर्सेज के एनोनिमिटी को जो है वो खतरे में डाल सकता है। हु कैन क्लेम, जो दावा कर सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, यानी कि लोगों के हित में। व्हाट्सएप कंटेंशन दैट requiring messaging apps to trace chats is the equivalent of asking us to keep a fingerprint of every single message sent, and fundamentally undermines right to privacy, is therefore not hyperbole। ठीक है ना। व्हाट्सएप का जो कंटेंशन है यानी कि तर्क जो है वो क्या है कि रिक्वायरिंग मैसेजिंग ऐप्स, यानी कि किसी भी मैसेजिंग ऐप्स को ये आवश्यक करना कि वो जो है चैट्स को ट्रेस करे, पता लगाए, वो बिल्कुल उसके बराबर है जैसे कि हमें यह कहना कि आप फिंगरप्रिंट रखें, यानी कि किसी की सारा उसके जो डिटेल्स हैं या फिंगरप्रिंट्स हैं उसको रखें ऑफ एवरी सिंगल मैसेजेस सेंट, यानी कि जितने भी मैसेजेस भेजे जाते हैं, जितने भी प्रत्येक मैसेज जो हैं जो भेजे जाते हैं उसके फिंगरप्रिंट को आप रखें, ठीक है। एंड फंडामेंटली, और इस तरह जो है मौलिक रूप से जो है ये कमज़ोर बनाती है राइट टू प्रिवेसी को, यानी प्राइवेसी को, इज़ देयरफॉर, और इसलिए जो है ये कंटेंशन जो है, ठीक है, ये क्या है, हाइपरबोले है, ठीक है ना। हाइपरबोले का मतलब एग्जेजरेशन है, बड़ा अतिशयोक्ति है। इफ़ एनीथिंग, यदि कुछ भी हो, यदि कुछ और हो, या यदि कुछ मतलब कि ऐसा है, तो गवर्नमेंट को ज़रूरत है टू रिविजिट इट्स पोजीशन ऑन ट्रेसेबिलिटी कमिटमेंट्स ऑफ इंटरमीडियरीज, यानी कि इंटरमीडियरीज जो हैं, जो मध्यस्थ हैं, जैसे बिचौलिए हैं, जैसे व्हाट्सएप वगैरह जो हैं, उसका जो एक ट्रेसेबिलिटी कमिटमेंट्स है, जो एक प्रतिबद्धता है, उस पर अपनी स्थिति पर फिर से विचार करने की गवर्नमेंट को ज़रूरत है। एंड इंस्टीड, और इसके बजाय आईटी एक्ट 2000 को जो है, यानी कि 2000 के जो आईटी अधिनियम है उसको संशोधित करने की ज़रूरत है, जो कि इन लाइन विथ एग्जिस्टिंग ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो वैश्विक रूप से सर्वोत्तम जो परिपाटी है, जो प्रथा है अभी चल रही है मौजूदा दौर पर, ठीक है, उसके अनुरूप होना चाहिए। बिसाइड्स, इसके अलावा जो है कानून बनाना चाहिए द लॉन्ग पेंडिंग डाटा प्रोटेक्शन बिल, यानी कि जो लंबे समय से लंबित पड़ी हुई जो डाटा प्रोटेक्शन बिल को जो है उसे कानून का रूप भी देना चाहिए। तो एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, अपनी राय दें।
बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।